बाजार ने शुरुआती तेजी गंवाई। निफ्टी ऊंचाई से 100 अंक फिसलकर करीब 25,150 के पास। बैंक निफ्टी में करीब 500 अंकों की मजबूती, 56,000 के आसपास इस वक्त ट्रेड। खरीदारी से ऑटो और ऑटो एंसरी शेयरों में रौनक। टीवीएस मोटर, एमएनएम और अशोक लेलैंड में 2% तक की मजबूती। मदरसन और एक्साइड में भी खरीदारी। अडानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी। अडानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% की मजबूती। डिफेंस और शिप बिल्डिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। एचएएल, बीएमएल और भारत डायनेमिक्स 3 से 5% तक कमजोर। कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक और गार्डन रीच भी 3 से 6% टूटे। फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी। जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस करीब 2 से 3% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स में भी खरीदारी। ईरान और इजरायल में सीज फायर होने से ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। इजरायल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला जारी। आज से खुला ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीला ने किया अवॉइड की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं। मसालों को अगर देखें तो जीरे के भाव में 19,000 के आसपास हल्की खरीदारी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी ऊंझा मंडी के अगर नंबर्स देखें तो वहां पे अराइवल्स अभी भी ज्यादा दिख रहे हैं। उसका दबाव है, उसके सामने डिमांड कमजोर है। चाइना के उत्पादन के नंबर भी यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा है, तो वहां से इंपोर्ट होने की संभावना नहीं है। इवन वहां से एक्सपोर्ट हो सकता है। इस चिंता से भी बाजार सप्रेस्ड है, चिंता ज्यादा दिख रही है। इसके बाद धनिया और हल्दी की अगर बात करें तो यहां पर धनिया में भी कल खरीदारी दिखी थी 7100 रुपए के बेहद करीब। 1% से ज्यादा की तेजी धनिया में, और हल्दी में देखें तो हल्दी में भी 1% से ज्यादा की तेजी। 14,400 के आसपास हल्दी का वायदा, और धनिया का वायदा देखें तो 7,100 के आसपास है। तो तीनों ही मसालों में कल तेजी दिखी थी। आज देखते हैं किस तरह की शुरुआत यहां पर होती है। 3 मसालों के बाद अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की। तो वहां पर कल बिकवाली दिखी थी और लगातार ये बिकवाली जारी है। 9500 रुपए के नीचे ग्वारगम का वायदा और 5100 रुपए के नीचे ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के सत्र में उम्मीद की जा रही है कि कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न हल्के हुए हैं, तो एक्सपोर्ट डिमांड की उम्मीद में हो सकता है कि थोड़ी रिकवरी यहां पर दिखे। कैस्टर की बात करें तो अच्छी तेजी के बाद अब फिर से यहां पर सुस्ती थोड़ी दिख रही है। 6,725 के आसपास कैस्टर का वायदा है। कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट के जो नंबर आए थे वो काफी अच्छे थे, वो कैस्टर को सपोर्ट कर रहा है। पाम तेल की बात करते हैं। पाम में आज नरमी दिख रही है, दायरे में भी कह सकते हैं। 3 दिनों में अच्छी तेजी दिखी थी। 4125 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। कपास को अगर आप देखें $1585 के आसपास यहां पर एनसीडीएक्स कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है। आइस पर कॉटन 64 सेंट के करीब है। कपास खली में लगातार तेजी का रुख है, 3175 के करीब पहुंच चुका है। हाजिर डिमांड काफी अच्छी है, उसका फायदा कॉटन सीड ऑयल के को मिल रहा है। आखिरी काउंटर यहां पर है आइस शुगर का, जहां पर लगातार बिकवाली दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कहा जा रहा है कि इस बार भारत के साथ साथ दूसरे मार्केट में भी बड़े जो भी उत्पादक देश है वहां पर उत्पादन काफी अच्छा रह सकता है। 16 सेंट के नीचे आइस शुगर आ चुका है। तो ये कमोडिटी मार्केट में एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरें। हमारे साथ रवि देवरा हैं, कुबरजी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले शुरुआत सर जीरे से करते हैं। 19,000 के ऊपर क्या राय बन रही है अब? जरूर से आपने जो हेडलाइन में राइटली पॉइंट आउट किया, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने से थोड़ी आज लग रहा है कि अक्रॉस द बास्केट एग्री कमोडिटीज में इसका एक फायदा मिल सकता है। 18,900 के करीब आज जीरा में एक बार बाय का रिकमेंडेशन होगा। आई थिंक एक काफी बेहतरीन लेवल के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 18,100 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 19,100 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 18,900 का। एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में 19,420 तक आ सकता है।
तो शॉर्ट कवरिंग आप ड्यू है एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस भी अच्छे लेवल है। 18,900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको बाय करना है। 18,900 स्टॉप लॉस, ध्यान रखिएगा, इसको खरीदारी करें। जीरे की राय। हल्दी में सर बताइए, हल्दी में क्या लग रहा है रवि जी? हल्दी थोड़ी अंडर परफॉर्म करेगी स्पाइसेस बास्केट में। इससे बेटर है कि आप धनिया प्रेफर करें। धनिया वुड बी अ बेटर रिकमेंडेशन। आई थिंक धनिया में करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर ले। डाउन से जो स्टॉप लॉस है धनिया में वो करीबन रख सकते हैं यहाँ से 50-60 पॉइंट डाउन। एंड मुझे लग रहा है कि जो टारगेट है वो 7200 तक आते हुए दिख सकते हैं। एंड हल्दी में आई थिंक अगर डीप मिलता है तो बाय करें। अभी लो पे चल रहा है 14,300 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,180 एंड टारगेट वुड बी अराउंड 14,700। ओके, हल्दी, धनिया और जीरे पर आपकी राय हो गई। ग्वारगम, ग्वार सीड, सर आज कुछ रिकवरी की उम्मीद करें क्या ग्वार सीड, ग्वारगम में? यहाँ पे तो इतने सारे फंडामेंटल्स पे कुछ चेंज नहीं आया, तो ये फंडामेंटल पे मुझे नहीं लग रहा है कोई सिग्निफिकेंट इसके लिए। यहाँ पे जो मानसून डेवलपमेंट है इसके ऊपर ही प्राइसेस को ट्रेड मिल रहा है। बट लग रहा है कि आप थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हिसाब से थोड़े यहाँ पे एक हल्की सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस रखे। आई थिंक बाय करना है तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के गुआरगम में बाय करें। 9,500 के करीब प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 9,442। एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 9,600 तक इंट्राडे के टारगेट के लिए जुलाई वायदा में गुआरगम में बाय करना है। तो ग्वारगम 9600 के लिए बाई करें, छोटे से टारगेट के लिए बाई करें। जो सेंटीमेंट, ग्लोबल सेंटीमेंट में कुछ सुधार हुआ है उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन घरेलू बाजार में यहाँ पर मानसून को लेकर जिस तरह से वहाँ पे अच्छे मानसून हो रहे हैं, अच्छी बारिश हो रही है राजस्थान में, उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करते हैं सर नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत कर लेते हैं क्रूड मार्केट से। कल भी गिरावट दिखी थी, आज भी कमजोरी है। आज तो घरेलू बाजार में 5% टूटा हुआ है क्योंकि देर रात इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट थी। उस समय तक हमारे बाजार बंद हो चुके थे। क्या लग रहा है सर कच्चे तेल की चाल? हालांकि ट्रंप ने सीज फायर के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर तो किया है, लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार भी किया है। क्या लग रहा है, क्या ये तेजी अब थम जाएगी कच्चे तेल की? $70 के नीचे ही ब्रेंट रहने वाला है? आपकी राय क्या है? और जो MCX पर ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या राय है? टॉप बन चुका है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई भी रैली की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ इतने सिग्निफिकेंट रीजन थे कल फिर भी प्राइसेस हायर लेवल से काफी करेक्ट हुए। इनकेस आप सेकंड हाफ में देखें तो ईरान ने भी यूएस के जो मिलिट्री बेस है उसके भी हमला किया, बट क्रूड फिर भी लो पे लो ही जा रहा था, तो एक क्लियर इंडिकेशन है। तो आपको लग रहा है कि साफ तौर से यहाँ पे बिकवाली दिख रही है। रवि जी, वापस से मैं MCX क्रूड पर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, वापस से MCX क्रूड पर जो आपकी ट्रेडिंग रणनीति है वो हमारे दर्शकों से शेयर कर दीजिए। ओके, रवि जी के फीड में कुछ दिक्कत है, वापस से उन्हें रिकनेक्ट करेंगे और जानेंगे उनके ट्रेड की राय। लेकिन क्रूड के बारे में बता दें कि ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया गया था और उन्होंने शेयर किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि सीज फायर को लेकर अगले 24 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। लेकिन हालांकि ईरान की तरफ से इससे इनकार भी किया गया, लेकिन वो तैयार है। उन्होंने अपनी रेडीनेस भी दिखाई है, उन्होंने कहा है कि वो भी बातचीत के लिए तैयार है सीज फायर को लेकर। तो ये कुछ चिंताएं वहाँ से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है वो कम होती यहाँ पर दिख रही है, और वही वजह है कि कच्चा तेल दबाव में दिख रहा है। और रवि जी ने कहा भी है कि ये बिकवाली थोड़ी और गिर सकती है, डाउनसाइड रिस्क अब यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है कच्चे तेल को लेकर। बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में भी मुनाफा वसूली दिख रही है, सोने में गिरावट ज़्यादा है। आज के सत्र में देखें तो 1200 रुपये से ज़्यादा की गिरावट, 1.25% की गिरावट दिख रही है। 1300 अब गिर चुका है, 98,100 रुपये के आसपास आ चुका है। रवि जी, गोल्ड पर बताइए, गोल्ड भी काफी कमजोर है। क्रूड पर आपकी कॉल रह गई थी, कॉल क्रूड की बता दीजिए, फिर गोल्ड पर अपनी राय रखें। क्रूड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आज रह सकता है, बट फिर भी काफी गिरावट आ चुकी है, तो थोड़ा ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 5800 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन बाय करें 250 के करीब। स्टॉप लॉस वुड भी अराउंड 201 एंड टारगेट वुड भी 350। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी और गिरावट बाकी है और इससे आप पुट से ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। आई थिंक वैसे भी ओवरबोट था, आई थिंक यहाँ पे सेल करके चले। 98,500 पे सेल करना है, 98,880 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 97,500
7,500 होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सिल्वर में जाना है। कल भी हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे सेफ हेवन ज्यादा है, तो सिल्वर मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चांदी यहां से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, चांदी के साथ जाए। चांदी में गिरावट भी आप देख रहे हैं, गोल्ड के मुकाबले काफी कम है, तो गोल्ड 97,500 तक फिसल सकता है। कच्चा तेल ट्रेड करना है तो पुट खरीद कर ट्रेड करें, अगर खरीदना है प्रेशियस मेटल्स में तो चांदी इनको ज्यादा बेहतर दिख रही है अभी भी, तो गिरावट में डिप पर चांदी खरीदने की कोशिश करें, यह सलाह रवि जी की तरफ से। रवि जी, बेस मेटल्स में बताइए, यहां पर क्या आपकी टॉप पिक है, कहां ट्रेड की सलाह दे रहे हैं जहां कन्विक्शन आपका ज्यादा हो? मेटल्स में कॉपर में कन्विक्शन अच्छा है, बाय करें 874 875 के करीब। स्टॉप लॉस लगाए 869 एंड 886 890 तक के टारगेट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। वीक एल्यूमिनियम है, जैसे हमारे कल भी बात हुई थी, एल्यूमिनियम सेलिंग में ही रहना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 240 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं 247 के स्टॉप लॉस के साथ। बट ऑल ओवर फंडामेंटल वाइज अगर आज को एक ट्रेड लेना है तो कॉपर में बाइंग की सलाह रही है। बेस मेटल्स में कॉपर और प्रेशियस मेटल्स में यहां पर चांदी खरीदने की सलाह है। दोनों ही कॉल एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। एल्युमिनियम सेल करना है, लेकिन कॉपर खरीदना है और चांदी खरीदना है, यह सलाह रवि जी की तरफ से दी गई है, ये दोनों काउंटर में। आखिरी सवाल रवि जी आपसे नेचुरल गैस को लेकर है, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर भी अब कुछ नरमी आएगी, किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? अगर ऑप्शंस में ट्रेड हो तो वो बता दीजिएगा। जब से यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि यही रीजन के हिसाब से थोड़ा प्राइसेस में प्रेशर था, सेल करके चले। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है आपको जुलाई 330 के करीब, 336 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में आपको 312 तक के लेवल आ सकते हैं। 312 तक के लेवल भी नेचुरल गैस में आ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री एग्री दोनों ही मार्केट पर। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ दिमाग मेहता होंगे, उनसे मार्केट महारथी में समझेंगे कि बाजार में अब नई रणनीति क्या बन रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क कितना कम हुआ है, उसका घरेलू बाजार पर क्या फायदा होगा और कौन से ऐसे सेक्टर थीम उनको पसंद आ रहे हैं। स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ के दिमाग मेहता से खास बातचीत होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।